अब लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मेहनत थोड़ा कम होगा इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी। कवर है ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया का ग्रॉस प्रॉफिट कवर है, मतलब ये हो गया आपका पॉलिसी वैल्यू। इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स। डैमेज ड्यू टू ए फायर एक्सीडेंट ऑन 28 दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। मतलब फायर एक्सीडेंट हुआ 28 दिसंबर को, और ध्यान रखना है जनवरी से दिसंबर, मतलब अकाउंटिंग ईयर दिसंबर को एंड होता है। नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इन द प्रायर अकाउंटिंग ईयर 1,30,000, स्टैंडिंग चार्जेस अनइंश्योर्ड 25,000। टर्नओवर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर वाज 5 लाख। द रेट ऑफ जीपी बीइंग 25%, जीपी रेट दिया हुआ है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, रेडी है एकदम। द एनुअल टर्नओवर नेमली द टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। द एनुअल टर्नओवर नेमली द टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर, मतलब फायर के जस्ट पहले वाला टर्नओवर, ये एएटी का काम में आता है 5,20,000। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ फायर there was a reduction in certain insured standing charges at the rate of rupees 25,000 per annum। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गलती होने का बहुत बड़ा चांस है। 25,000 पर एनम, ये सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, ये है सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है, as a consequence of fire there was a reduction in certain insured standing charges at the rate of rupees 25,000 per annum। अब आप देखिए आपका इंडेमनिटी पीरियड पॉइंट नंबर बी में दिया हुआ था 6 मंथ, तो ये पर एनम है, तो आपका सेविंग इन आईएससी क्या होगा, इसका आधा 25,000 इंटू 6/12, मतलब 12,500 आपका सेविंग इन आईएससी होने वाला है। ठीक है, 12,500 ध्यान रखेंगे हम लोग जब करेंगे, पहले समझा दिए। आगे चलते हैं। द स्टैंडर्ड टर्नओवर वाज 2,60,000। ये स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, हम लोग जो शॉर्ट सेल के समय पिछले साल का इंडेमनिटी पीरियड का सेल निकालते हैं, फिर ट्रेंड को एडजस्ट करते हैं, वो दोनों मिलाकर स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया हुआ है 2,60,000। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग ड्यू टू द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी हुआ है 20,000। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी वाज 1,00,000। आपका एक्चुअल टर्नओवर इंडेमनिटी पीरियड में 1,00,000 है, एंड आउट ऑफ दिस टर्नओवर ऑफ रुपीज 80,000 वाज मेंटेन ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। मतलब इंडेमनिटी पीरियड में आपका करंट ईयर में 1,00,000 का सेल हुआ है, ये बात सही है, लेकिन ये भी बता रहा है उसमें से 80,000 आपने जो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग की, एडिशनल एक्सपेंसेस की है, उसके लिए आपका 80,000 का सेल है। मतलब दिस 80,000 विल बी ट्रीटेड एज एडिशनल सेल्स। चलिए आगे सम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट सेल्स, एकदम सिंपल, स्टैंडर्ड टर्नओवर स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया हुआ है 2,60,000, लिख लेते हैं, और एक्चुअल टर्नओवर इंडेमनिटी पीरियड में 1,00,000 रुपया है, उसको लिख लेते हैं। तो 1,60,000 का हो गया आपका शॉर्ट सेल्स। चलिए ये बात तो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ए नंबर, बी नंबर जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। जीपी तो दिया हुआ है, तो जीपी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। तो जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स ये होगा, शॉर्ट सेल 1,60,000 और जीपी परसेंटेज 25% दिया हुआ था, 40,000 हो गया। तो ये 40,000 को ध्यान में रख के हम आगे का इरेज कर देते हैं। Statement showing gross claim. Number 1,
जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, ₹40,000। फिर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, अच्छा ए नंबर, एडिशनल एक्सपेंसेस। देखिए इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग दिया होगा, 20,000 रुपया दिया हुआ है जे नंबर पॉइंट में, 20,000। नंबर बी, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, एडिशनल सेल्स यहां पे 80,000 माना जाएगा। पहले ही मैंने बताया था कि 1 लाख का एक्चुअल इंडेंनिटी सेल है इंडेंनिटी पीरियड का, जिसमें से 80,000 ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग बताया था। तो एडिशनल सेल 80,000, जीपी परसेंटेज 25% था, 1/4 मतलब 20,000। और फाइनली एडिशनल एक्सपेंसेस मतलब 20,000 इंटू जीपी ऑन एएटी, वो देखिए आपको दिया हुआ था यहां पे जी नंबर पॉइंट में, द एनुअल टर्नओवर नेमली द टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर, 5,20,000 एएटी है। इसका जीपी निकालना है 25%, नीचे भी वही 25% ऑफ 5,20,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देख लेते हैं ई नंबर में स्टैंडिंग चार्जेस अनइंश्योर्ड 25,000 है, ₹1,30,000 बाई 1,55 इंटू 20,000, 16,774। तो यहां पे 16,774, 56,774 लेस सेविंग इन आईएससी, सेविंग देख लेते हैं कितना है। हाँ, H number, as a consequence of fire there was a reduction in certain insured standing charges, 25,000 पर annum, जो एकदम वीडियो के शुरू में बताए थे। तो 12,500 वहां पे आ जाएगा। 25,000 तो साल भर का था, हम लोग को 6 महीने का लेना था, क्योंकि इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने का ही है। यह हो गया ग्रॉस क्लेम। अच्छा, पॉलिसी वैल्यू है 1 लाख और जीपी ऑन एटी ये हो रहा है 5,20,000 का 25%, 1,30,000 जीपी ऑन एटी है और पॉलिसी वैल्यू 1 लाख। तो आपको क्या करना है, नेट क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू 1 लाख डिवाइड बाय जीपी ऑन एटी 5,20,000 का 25% इंटू ग्रॉस क्लेम 44,274। देख लेते हैं, $34,057। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।